नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज का वीडियो रहेगा कीगल एक्सरसाइज पे। हो सकता है बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हों क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं कीगल के ऊपर वीडियो लाने के लिए, पर मैं थोड़ा सा लेट हुई हूँ इसको वीडियो को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कीगल एक्सरसाइज। तो थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या और कहाँ से ये शुरू हुआ जो कीगल एक्सरसाइज है। 1948 में इस एक्सरसाइज को पहली बार डिस्क्राइब किया गया था। किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? आर्नोल्ड कीगल के द्वारा। उन्हीं के नाम से इस एक्सरसाइज का नाम पड़ा कीगल। तो ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये ऐसे क्यों डिस्क्राइब की गई, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, फिर लोगों को करा के एक्सपीरियंस किया, तो फिर इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। कैसे कैसे लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलते गए इस तरह से। तो कीगल एक्सरसाइज का जो मेन बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो है हमारा पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। जो पेल्विक मसल्स होती हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं है कि पेल्विक मसल्स होती क्या हैं। पेल्विक मसल्स हमारे जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, हमारे यूट्रस हो गया है ना, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, हमारे इस एरिया में जो हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे जो अंग हैं, उनको सेफ रखने में जो मांसपेशियां हेल्प करती हैं, जो मसल्स हेल्प करती हैं, उसे बोलते हैं पेल्विक मसल्स। अगर वो मसल्स इनफ स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तो हमारे अंग जो हैं उनको सेफ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से ही कीगल एक्सरसाइज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में उस दौरान पूरा शरीर, ये सबको मालूम है कि शरीर जो है सभी मांसपेशियां ढीली छोड़ देता है, ठीक। क्योंकि हम उस समय क्या होता है, शरीर जो है एक ही चीज़ पे पूरा फोकस होता है, पूरी एनर्जी होती है उस बच्चे के विकास में। तो उस समय जो पेल्विक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं। तो आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है लेडी को जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर वो कीगल एक्सरसाइज रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर टू लास्ट तक, आफ्टर डिलीवरी भी अकॉर्डिंग कि कैसे उनके डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं, तो उन मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये उन्हें हेल्प करता है। नॉट ओनली प्रेग्नेंट लेडीज़, ये वैसे भी अपने औरतों को और पुरुषों को, दोनों को, अगर वो दोनों लोग अगर करते हैं तो उन्हें भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो फ़ायदा शब्द आया है तो फ़ायदों की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को एज के साथ साथ यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है कि उन्हें ये लगता है कि यूरिन इतना कंट्रोल में नहीं रहता है कि वॉशरूम तक जाते जाते कुछ थोड़ा सा लीक हो जाता है, उन्हें ऐसे लगता है कि पेशाब निकल गया। तो जिन लोगों को ये चीज़ है, यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन, ये चीज़ उससे संबंधित है। अगर ये इशू आपके साथ ये दिक्कत हो रही है तो भी ये आपकी बहुत मदद करेगा कीगल एक्सरसाइज। तो क्यों? क्योंकि वही है ना, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो कंट्रोल ही नहीं रहता हमें अपने यूरिन पे, तो उनके लिए बेनिफिट है। अपना जिनको लेडीज़ को वजाइनल इन्फेक्शन रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा यूट्रस में वजाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन रहता है, उससे और इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, तो उनके लिए भी कीगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। और अगर जेंट्स की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे रिलेटेड बहुत सी समस्याएं वो फेस करते हैं, तो प्रोस्टेट वाला जो इशू रहता है उसको भी सोल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल है। तो अब बात करते हैं कि करना कैसे है। आपको कुछ लोग जो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते वो कुर्सी पर आराम से सीधा बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल आराम से, जिस तरह मैं बैठी हूँ इस तरह बैठिए, वज्र आसन में बैठिए, पद्म आसन में बैठिए, जो भी मेडिटेटिव ध्यानात्मक आसन आपको कंफर्टेबल है आप उसमें बैठ के इसका अभ्यास कीजिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा श्वास को लेना छोड़ना, ये चीज़ हम साथ में हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे।
और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद जो लोग बंध प्रैक्टिस करते हैं उनके मन में कुछ डाउट आ जाए कि मूल बंध में और कीगल एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो पहले हम कीगल की बात करते हैं। जो कीगल एक्सरसाइज है वो एक्चुअली मूल बंध और जो इनसे ही प्रेरित हुआ है, और दूसरा है अश्विनी मुद्रा। ये तीनों चीज़ कहीं ना कहीं देखने में सिमिलर लगती हैं पर तीनों अलग अलग हैं। कीगल, मूलबंध और अश्विनी मुद्रा तीनों अलग अलग हैं। तो अभी ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, कीगल पे आते हैं। तो कीगल में बेसिकली करना क्या होता है, हमारा जो अगर हम लेडीज़ की बात करें या पुरुषों की भी बात करें तो हमें अपना जो एक गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार जिसे हम एनस बोलते हैं, ठीक है। पहले हम लेडीज़ की बात करते हैं। अपना जो वजाइनल पार्ट है उसके और अपने एनस के बीच का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं पेरिनियम। उस पार्ट को आपको संकुचित करना है, रिलीज करना है, संकुचित करना है, रिलीज करना है। गुदा द्वार नहीं, गुदा द्वार और वजाइनल के बीच का जो हिस्सा है पेरिनियम हिस्सा, उसे आपको संकुचित करके लिफ्ट करना है और रिलीज करना है। ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ हम तब फील कर सकते हैं, जैसे मैंने मूल बंध में भी यही उदाहरण दिया था। मेरे मूल बंध के ऊपर बहुत अच्छा एक पूरी डिटेल में वीडियो है, अगर आपको वो भी देखना है आप देख सकते हैं। तो जब हम समटाइम क्या होता है, जब हम यूरिन पास कर रहे होते हैं तो यूरिन को रोकते हुए जो हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, वही चीज़ इसमें करनी है। यूरिन को पास करते करते जब हम रोकते हैं, जब समटाइम कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होता है, उस समय भी हम यूरिन को रोकने के लिए एक संकुचित करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वो वाला कीगल में आपको करना है। ये चीज़ आपको करनी है। तो शुरू कैसे करेंगे? इसको हम सिर्फ 3-3 सेकंड तक करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। 3 सेकंड में सांस लीजिए, 3 सेकंड में सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। श्वास रोकना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि हमें श्वास नहीं रोकना है, ना ही उस पार्ट को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रोकना है, कुछ भी होल्ड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमें सांस लेना है, सांस छोड़ते छोड़ते 3 सेकंड में सांस लिया, अब 3 सेकंड तक साथ ही जितनी देर 3 सेकंड तक सांस छोड़ना है उतनी ही देर में आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। फिर जैसे ही हम सांस लेना शुरू करेंगे उसको साथ ही लूज कर देना है, सांस के साथ साथ ही, रोकना नहीं। ठीक, चलो एक साथ करते हैं, अभी करने की कोशिश कीजिएगा, मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो सांस लेना है, छोड़ते छोड़ते, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 3 गिनती कीजिए, 1 2 3, सांस लिया, जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे 1 2 3, वैसे वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे सांस लेंगे 1 2 3, वैसे वैसे रिलीज करेंगे। ये चीज़ साथ साथ चलेगी, साथ साथ होगी। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि उसको रोक दो या सांस रोक दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। 3 सेकंड तक सांस लें, 3 सेकंड तक सांस छोड़ते छोड़ते कॉन्ट्रैक्ट कर दें और सांस लेते लेते उसको ढीला छोड़ दें। फिर सांस छोड़ते छोड़ते कॉन्ट्रैक्ट कर दें, फिर सांस लेते लेते ढीला कर दें। बैठना इसी अवस्था में है, हाथों को यूं रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। तो ये अभ्यास शुरू में हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्ट लगे और ऐसा भी लग सकता है कि पता नहीं हो भी रहा है या हम गलत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा दिन लगातार अभ्यास कीजिए, कम से कम 15 दिन तक
अगर डाउटफुल रहता है दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से उस चीज़ को समझिए, फिर लगातार करते करते 3 महीने तक इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए, कम से कम, अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं। तो पेल्विक मसल्स के साथ साथ वजाइनल का जो टाइटनेस रहता है वो बहुत हेल्पफुल होता है लेडीज़ के लिए। समटाइम्स नॉर्मल डिलीवरी के बाद मसल्स लूज़ हो जाते हैं, वही चीज़ है, तो उन मसल्स को भी थोड़ा टाइट करने के लिए ये हेल्प करता है। तो करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। कुछ और किसी चीज़ के लिए वीडियो आपको चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं डिफरेंस थोड़ा सा बताऊंगी कि मूल बंध और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मूल बंध, इसमें हम सांस नहीं रोक रहे, ना ही उस पार्ट को होल्ड कर रहे हैं। मूल बंध में हम सांस भी रोकते हैं और अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करके उस पार्ट को भी होल्ड करके रखते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए, वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक करें, आगे ज़रूर शेयर करें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें योगा लाइफ के साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर। और अगर आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना है तो ये ऑप्शन नया है, तो आप इसमें जाकर ज़रूर एक बार देखिए। बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, लाइव सेशंस मिलेंगे योगा लाइफ की तरफ से। तो इसी तरह जुड़े रहिए। आप सबका धन्यवाद।